गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल है। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे बोर्ड को देखते हुए। ठीक है, तो पीछे की क्लास में हम लोग, कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे कि प्रतिबिंब के बनाने के नियम, प्रतिबिंब बनाने के नियम। पीछे वाले क्लास में हम लोग जो पढ़े थे वो पढ़े थे प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो प्रतिबिंब बनाने के हम लोग 3 नियम पढ़े थे। उस बात को हम लोग जान रखते हैं। पहला नियम हम लोग प्रतिबिंब बनाने का जो पहला नियम पढ़े थे, उस नियम के अनुसार हम लोग पढ़े थे कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तन के बाद क्या होती है, फोकस से होकर जाती है। पहले नियम के अंतर्गत हम लोग पढ़े थे, इससे होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। इस पर इस तरह का निशान लगाते हैं। दूसरे नियम के अनुसार हम लोग पढ़े थे कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष यानी फोकस से होकर आती है तो परावर्तन के बाद क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। फोकस से होकर आती है तो परावर्तन के बाद क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये बात हम लोग पढ़े थे। और फिर तीसरा नियम पढ़े थे, यदि कोई वस्तु केंद्र से होकर आती है तो केंद्र से ही क्या करेगी, वापस हो जाती है। केंद्र से होकर आती है तो केंद्र से ही क्या होती है, वापस हो जाती है। ये तीनों बातें हम लोग कल इस नियम को पढ़ चुके थे। आज आगे की क्लास में आगे की बात हम लोग पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने की 5 स्थितियां होती, सब 6 स्थितियां होती हैं। 6 स्थितियों में 5 स्थितियों के लिए मैं एक नोट लिखा देता हूं, जिसको आप हमेशा याद रखा करिए। ठीक है, अवतल दर्पण के लिए 6 स्थितियां होंगी जिसमें प्रतिबिंब बनेगा। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब 6 स्थितियों में बनता है, जिसमें से 5 स्थितियों की एक सेम कंडीशन होती है। तो उसके लिए मैं एक नोट लिखा देता हूं। नोट में जाने से पहले अवतल दर्पण 5 स्थितियों में, अवतल दर्पण 5 स्थितियों में सदैव सदैव वास्तविक सदैव वास्तविक उल्टा सदैव वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। देखिए, 5 स्थितियां इसमें होंगी जिसमें अवतल दर्पण वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा। परंतु एक स्थिति में आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ये सब 6 स्थितियां होती हैं इसकी। वो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने की 6 स्थितियां होंगी। 6 स्थितियों में से
5 स्थितियों में प्रतिबिंब आभासी और उल्टा बनेगा। छठवीं स्थिति में, सॉरी, 5 स्थितियों में वास्तविक और उल्टा बनेगा। छठवीं स्थिति में आभासी और सीधा बनता है। ये तो अवतल दर्पण की स्थिति हुई। अब इसमें परिवर्तन क्या होता है? प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा और कितना बड़ा बनेगा, इस बात की बात आती है सामने। ठीक है, ठीक है यार, की बात समझिए आप। देखिए, एक स्थिति इसकी और होती है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति जो नियम है कि 5 स्थितियों में वास्तविक होती है, छठवीं स्थिति में आभासी और सीधी होती है। इस बात को समझने के लिए दूसरा नियम हमसे कहता है कि इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु ध्रुव से कितनी दूरी पर रखी गई है। वस्तु ध्रुव से कितनी दूरी पर रखी गई है, इस बात से हम प्रतिबिंब की स्थिति को जान पाएंगे। अगर अवतल दर्पण में हमको प्रतिबिंब की स्थिति जाननी है तो इस बात को जानना जरूरी है कि प्रतिबिंब जो है वस्तु से, सॉरी, ध्रुव से कितनी दूरी पर रखा गया है, ध्रुव से कितनी दूरी पर रखा गया है। ठीक है, इसमें से नंबर 1 पॉइंट आती है आपकी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और इसके बाद फिर अगली पॉइंट आती है नंबर 1, स्थिति के अनुसार। अवतल दर्पण में जब वस्तु आनंद पर रखी हुई, देखिए, अवतल दर्पण में जब वस्तु आनंद पर रखी हो तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? इसका प्रतिबिंब देखते हैं इसमें, जब वस्तु आनंद पर होती है तो इसका प्रतिबिंब, जब वस्तु आनंद पर होती है तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक तो बताया क्या बनेगा? वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत छोटा फोकस पर बनता है। अवतल दर्पण में जब वस्तु आनंद पर रखी हो तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत छोटा कहां पर बनता है? फोकस पर बनता है। मैं इसका फिगर बनाते हैं आपको 1 मिनट वीडियो रोककर, जिससे आपका समय बच जाएगा। देखिए, ये भी आपकी एक वस्तु हो गई जो वस्तु आनंद पर है। ये डॉट डॉट जो दिखा रहा है, ये डॉट डॉट आनंद को दिखा रहा है। डॉट डॉट क्या दिखा रहा है? आनंद को दिखा रहा है। डॉट डॉट आनंद को दिखा रहा है। डॉट डॉट क्या दिखा रहा है? आनंद को दिखा रहा है। आनंद से दिखा रहा है तो ए से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के पार को नहीं जाएगी, परावर्तित होकर इधर की तरफ चली जाएगी। तो समांतर चलने वाली परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है, बी से चलने वाली परावर्तन के बाद फोकस पर जाती है। ये दोनों मिडिल बिंदु, जहां बीच वाला बिंदु है व्हाइट कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा, यहीं पर एक अत्यंत छोटा, बहुत छोटा प्रतिबिंब
बनाते हैं, ठीक है, ये इसका प्रतिबिंब हो गया। तो जब अवतल दर्पण में वस्तु आनंद पर रखी हो तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत छोटा फोकस पर बनता है। किसका बनता है? फोकस पर बनता है। अब इसकी दूसरी बात आती है, जब वस्तु अवतल दर्पण में आनंद और वक्रता केंद्र के बीच हो, देखिए अवतल दर्पण जब वक्रता केंद्र और आनंद के बीच हो, तो अवतल दर्पण में इसकी थ्योरी लिख लीजिए, फिर फिगर बना के बता देंगे। अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र और आनंद के बीच होती है तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक तो हर स्थिति में बनेगा, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा वक्रता केंद्र और फोकस के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता देखिए अवतल दर्पण में जब वस्तु कहाँ रखी हो, आनंद और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो, तो इसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा, अत्यंत छोटा नहीं, इस बार सिर्फ छोटा, वस्तु से छोटा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। इसका फिगर मैं बना देता हूं। देखिए दूसरा फिगर, आप देखिए वस्तु ये आनंद हो गया इधर, ये वक्रता केंद्र हो गया। वस्तु आनंद और वक्रता केंद्र के बीच में यहां रखी है, वस्तु यहां रखी है। जब वस्तु यहां रखी गई है एडी, तो हम जानते हैं कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है वह परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है, ये तो हम जानते ही हैं। तो ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली और परावर्तन के बाद फोकस से होकर निकल गई। दूसरी कंडीशन हम लोग जाने हैं कि जो प्रकाश की किरण केंद्र से होकर जाती है वह उसी रास्ते से वापस हो जाती है। एक प्रकाश की किरण केंद्र से गई और केंद्र से क्या हुई? वापस हो गई। आप ध्यान दीजिए, तो बी वाली भी किससे जा रही है? केंद्र से ही जा रही है और केंद्र से ही वापस हो जाएगी। ऊपर से कौन आएगी? ए। इधर से कौन आई है? ए, यानी ए कहाँ आ गया? नीचे आ गया। और ए कौन हो गया? बी। तो अब हम देख पाएंगे कि जब वस्तु आनंद और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक एडी का उल्टा, ए बी डैश वस्तु से छोटा, वस्तु हमारी इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब लगभग हमारा इतना छोटा बना है। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच
फोकस यहाँ है, वक्रता केंद्र यहाँ है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। ठीक है, इसे हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और रही बात, हमारे बोर्ड में ऐसी व्यवस्था भी है जो मैं आपको प्रैक्टिकल करके कल के डेट में दिखा दूंगा। फिलहाल आज आप एक अच्छा सा नोट इसको बना लीजिएगा। ठीक है, इसकी अगली स्थिति आती है जी, जब वस्तु जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में जब वस्तु जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर वस्तु के बराबर वस्तु के बराबर वस्तु के बराबर वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बनता है। अच्छा, देखिए, जैसा कि परिभाषा में बताया गया था कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कितना बड़ा? वस्तु के बराबर। और हम पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, पहले ही आपको नोट में मैं लिखा था, नोट पर आप देख सकते हैं कि नोट में पहले ही लिखा दिया हूं कि अवतल दर्पण की 5 स्थितियां होती हैं जिसमें क्या करता है, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। अब स्थितियां जो निर्भर करती हैं वह अवतल दर्पण की प्रकृति पर निर्भर करती हैं कि ध्रुव से वस्तु को कितनी दूरी पर रखा गया है। तो जैसे जैसे हम दूरी में परिवर्तन कर रहे हैं, जब हम वस्तु आनंद पर रखे थे तब कुछ अलग स्थिति थी, जब वस्तु को दर्पण और वक्रता केंद्र के बीच में रखे तब अलग स्थिति थी, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख रहे हैं तब हम पा रहे हैं कि वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है तो इसका प्रतिबिंब भी कहां बन रहा है, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। वास्तविक ए बी इसका वास्तविक हो गया। हम जानते हैं, हमको रूल पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है, और जो फोकस से होकर जाती है वह भी परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये फोकस से आ रही है, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, और ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, परावर्तन के बाद होगा। ये दोनों यहाँ इस बिंदु पर काटती हैं और पुनः ये दोनों यहाँ पर काट लेंगे, जो इसका प्रतिबिंब ए हो गया केंद्र से जाने वाली, और ए बी वाली आएगी, दोनों के लिए बी आएगी, यानी ए बी इसका क्या बन गया, उल्टा प्रतिबिंब बन गया। इसके आगे की स्थिति होती है जब वस्तु वक्रता केंद्र और जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के
बीज स्थित स्थित हो। अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। अनंत के बीच बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी हो तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और आनंद आनंद हमारा इधर होता है, वक्रता केंद्र और आनंद के बीच बनता है। लास्ट में आपको पांचों स्थितियां मैं बता दूंगा, आप फिलहाल पहले समझते चलिए और इसको नोट करते चलिए। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी हो तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और आनंद के बीच बनता है। देखिए, जब अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और आनंद के बीच बनता है। तो ये आपका वक्रता केंद्र हो गया और ये आपका क्या हो गया, फोकस हो गया। इसका प्रतिबिंब कहां बन गया, वक्रता केंद्र और आनंद के बीच बन गया। अब स्थिति आती है जब वस्तु फोकस पर रखे तो यहाँ पे वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु वक्रता केंद्र, मान लेते हैं वक्रता केंद्र यहाँ है और ये आपका आनंद, ठीक है। तो वस्तु वक्रता केंद्र पर जब बैठता, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र और आनंद के बाद, वक्रता केंद्र और आनंद के बीच आनंद तो इसके बीच बनता है, ठीक है। ये आपका फिगर हो जाता है। अगर ये कंडीशन आती है जब वस्तु फोकस पर रखी हुई, जब वस्तु फोकस पर रखी हुई अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस पर रखी हो तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा वस्तु से बहुत बड़ा आनंद पर बनता है। वस्तु से बहुत बड़ा आनंद पर बनता है। जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रखी हो तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा कहां पर बनता है, आनंद पर बनता है। इसका फिगर देख लीजिएगा आप लोग।
इस तरह हमने इसकी 6 स्थितियां और 6 स्थितियों के फिगर बना लिए हैं। ठीक है, इस बात को मैं एक लाइन में आपको समझाना चाहता हूँ, आप सारी बातों को एक लाइन में समझ पाएंगे तो अच्छा होगा। इस एक लाइन पर पूरा ध्यान दीजिएगा, जिससे आप पूरी बात को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। मेरी बात को आप समझिएगा, इस एक लाइन पर पूरा आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। ये मान लीजिए हमारा कोई दर्पण, कोई भी दर्पण, इसका एक पी बिंदु है, ये इसका दर्पण है, दर्पण का पी बिंदु है। दर्पण का जब पी बिंदु होगा तो ये आप मान लीजिए इसका फोकस है। ठीक है, और ये इसका वक्रता केंद्र है। ठीक है, और ये इसका आनंद है। बात समझ पा रहे होंगे, एक ही बात फिगर में आपको 5 स्थितियों में बताई गई है। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अब इस पर ध्यान दीजिएगा, इस रेखा पर हम बना लिए, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, आनंद हो गया। अब आपको बताया गया कि जब वस्तु आनंद पर रखी जाएगी, वस्तु आनंद पर रखी गई, ठीक है, वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई, ठीक है, वस्तु फोकस पर रखी गई, ठीक है, वस्तु आनंद और वक्रता केंद्र के बीच रखी गई। वस्तु आनंद और वक्रता केंद्र के बीच रखी गई, वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखी गई। ये इतनी स्थितियां, 5 स्थितियों की बात की गई। इन 5 स्थितियों में वस्तु रखी गई है। तो अब देखिए और जानिए कि जब वस्तु आनंद पर रखी गई थी तो थ्योरी के अनुसार हम लोग जाने थे कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, अत्यंत छोटा, हम मान ली इतना बड़ा बनता है। फिर अगली स्थिति, ये वस्तु है, जो ऐसी वस्तु रखी जा रही है, वस्तु की स्थिति ऐसे बढ़ रही है, ठीक है, तो प्रतिबिंब, वस्तु समान स्थिति का है और प्रतिबिंब इधर की तरफ प्रतिबिंब क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, जैसे जैसे हम चल रहे हैं। जब वस्तु यहाँ थी आनंद पर थी तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बना। अब देखिए, जब वस्तु आनंद और वक्रता केंद्र के बीच थी तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, थोड़ा सा पार। ठीक, मैं एक्सपीरियंस करता हूं। अब इसके बाद जब वस्तु कहां आ गई, वक्रता केंद्र, जब वस्तु वक्रता केंद्र पे आ गई तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बना और लगभग वस्तु के बराबर। अभी यहां तक धीरे धीरे वस्तु इधर की तरफ जा रही है, प्रतिबिंब इधर की तरफ बड़ा होता हुआ चला आ रहा। फिर जब वस्तु इस पे रह गई, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच जब इस पे रह गई तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और आनंद के बीच बड़ा होगा। और आखिरी स्थिति में जब वस्तु को फोकस पर रख दी जाती है तो इसका प्रतिबिंब आनंद पर बहुत बड़ा बनता है, इसका हमको एहसास नहीं हो पाता है। तो इस तरह इन 6 पॉइंटों को, 5 पॉइंटों को आप आसानी से समझ पाएंगे। और 6वीं स्थिति में जब वस्तु यहाँ रख दी जाएगी ध्रुव और फोकस के बीच में तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, ये हमारा दर्पण है, तो दर्पण के पीछे वस्तु के बराबर सीधा और आभासी, सीधा और आभासी बनेगा, सीधा और आभासी बनेगा, मतलब यहाँ डॉट डॉट हो जाएगा, एक डॉट डॉट हो जाएगा, एक डॉट डॉट हो जाएगा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, कहा, दर्पण के पीछे। ये 6 स्थितियां होती है इसकी, आप 6 स्थितियों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। छोटा सा फिगर मैं आपके सामने सभी फिगरों को समेट कर दिखा रहा हूं, इसमें आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है, बनने की स्थिति, ठीक है।
जो पॉइंटें हैं ऊपर की सारी, ये आपको नीचे इस लाइन में मिल जाएंगे, इस लाइन में सारी लाइनें मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, फिर अगली क्लास को मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।